जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम बन जाने के पहले जहां अपने पिता से निवेदन करते हैं कि मेरे वन से लौटकर आने तक मेरी माता जीवित रहें, इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं अपनी माँ कौशल्या से विशेष रूप से कहते हैं, ममा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम क्षयोपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। हे माँ, आप दुखपूर्ण दृष्टि से मेरे पिता की ओर न देखें। वनवास की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और मैं आपके पास आ जाऊंगा। वहां महाराज दशरथ की अन्य रानियां हैं। उन रानियों से भगवान श्री राम कहते, संवासात् पौरुषम किंचित अज्ञानात् अपि यत् कृतम तन्मे समुपजानीत सर्वश्चा मंत या विवाह। वाह! हे माताओं, साथ में रहने से अज्ञानता के कारण प्रमादवश यदि मेरे द्वारा कोई कठोर बर्ताव हुआ हो तो आप सभी उसे क्षमा कर दें। शुश्रूषता स्त्रिय सर्वा शोको पहृत चेतसः। राम के द्वारा कहे गए इन वाक्यों को सुनकर महाराज दशरथ की सारी रानियां गच्चेत हो गई। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृतांजलि उपसंगृह्य राजानम चक्रुदीना प्रदक्षिणम। दीनता से युक्त हो राम, सीता और लक्ष्मण हाथ जोड़कर अपने पिता महाराज दशरथ की प्रदक्षिणा की है। तम रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजम अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छत तत् यथा सुखम। एक और महाराज दशरथ की प्रदक्षिणा करने के बाद राम अपनी मां कौशल्या से आज्ञा लेते हैं। लक्ष्मण भी अन्य माताओं से विदा लेकर अपनी मां सुमित्रा के पास विदा लेने जाते हैं। तो मां सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है कि बेटा, राम में अपने पिता महाराज दशरथ को देखो और जनक नंदिनी सीता में स्वयं मुझे। बन ही तुम्हारे लिए आज से अयोध्या है। और जो तुम्हारा अभिष्ट सुख है राम की सेवा करना, इसका लाभ तुम लो प्रसन्न रहते हुए। सुमंत्र जी घोड़ा जोत कर रथ तैयार रखे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि राम और ज्यादा देर तक यहां रुके। कहते हैं, राम से रथम आरोह भद्रम ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रत्वाम प्रापयिष्यामि जत्र माम राम वक्षसे। हे राजपुत्र महायशस्वी राम, आप शीघ्रता पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो और जहां जाना आपको अभिष्ट हो मुझे बतलाएं, मैं शीघ्रता पूर्वक आपको वहां पहुंचा दूं। अब विचार करने की बात है कि महाराज दशरथ राम से एक रात और ठहरने का निवेदन करते हैं। सुमंत्र क्षिप्रत प्रापयिष्यामि यत्र माम राम वक्षसे। हे राम, आप जहां कहें वहां मैं आपको शीघ्रता पूर्वक पहुंचा दूं,
सुमंत्र को इतनी उतावली क्यों है राम को अयोध्या से दूर ले जाने की? चतुर्दश ही वर्षाणि वास्तव्यानि वने त्वया तान्युपक्रमितव्यानि यानि दिव्या प्रचोदिता। सुमंत्र कहते हैं कि आपके वनवास के 14 वर्ष की अवधि जो है उसकी गणना आज से ही अभी से आरंभ होनी चाहिए, क्योंकि कैकेयी ने आज ही आपको वन जाने की आज्ञा दी है। राम के वन जाने की उतावली नहीं है सुमंत्र को। वन से शीघ्रतापूर्वक लौट आए, 14 वर्षों की अवधि शीघ्र व्यतीत हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि निकलने में विलंब हो जाए और कैकेयी कहने लगे कि आज के अवधि तो अयोध्या में ही रह गए, इसीलिए गणना कल से होगी। वनवास की अवधि शीघ्र पूर्ण हो जाए इसलिए आप चले, क्योंकि अब आप यहां रह करके अयोध्या के लोगों को सुख नहीं दे सकते। आसन वियोग की पीड़ा वियोग से कहीं अधिक त्रासद होती है। इसलिए सुमंत्र की उतावली है राम को शीघ्रतापूर्वक अयोध्या से दूर ले जाने की। प्रयाते तो महारण्य क्षीररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्छा बलम ऊर्छा जनस्य च। सुमंत्र के ऐसा कहने पर राम लक्ष्मण और सीता रथ पर आरूढ़ हुए, रथ सरकना आरंभ किया। बड़ी भयावह स्थिति हो गई। राम के जंगल की ओर प्रयाण करते ही नगर के सारे लोग मूर्छित हो गए, सैनिकों को भी मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ ने सुमंत्र को संबोधित करते हुए कहा, संयच्छावाजी नाम रश्मिन सुत याही शनै शनै। अरे सुमंत्र, थोड़ा घोड़े के रास को खींचो ताकि रथ धीरे धीरे चले। मुखम द्रक्ष्याम रामस्य, मैं राम का मुख देखना चाहता हूं। दुर्दर्शनो भविष्यति, जो भविष्य में मेरे लिए संभव नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम लौट आएंगे। राम के आने का आनंद आप सब उठा लेना, लेकिन मैं अपने को 14 वर्षों तक बचा पाऊंगा या नहीं कहना मुश्किल है। इसीलिए थोड़ा रथ को धीरे धीरे ले चलो। ये महाराज दशरथ की स्थिति है। तो मत ऐसा आइते बुद्धि एष चाभ्युदयो महान एष स्वर्गस्य मार्गस्य जदेनम अनुगच्छसी। अयोध्या के लोग हाहाकार कर रहे हैं और इस वनवास राम के वनगमन में लक्ष्मण का अभ्युदय देख रहे हैं। नगर के लोग बात कर रहे हैं कि माताओं के हृदय पाषाण का है, राम के वियोग से भी फटा नहीं। सीता सौभाग्यशालिनी है कि अनुगमन कर रही हैं, जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य को नहीं छोड़ती उसी तरह। और जब बात लक्ष्मण की आती है तो कहते हैं महत एषा हिते बुद्धि। लक्ष्मण की बुद्धि निश्चित रूप से महान है। एष चाभ्युदयो महान, जिसके कारण उनके जीवन का सबसे बड़ा अभ्युदय का समय आया है। एष स्वर्गस्य मार्गस्य, लक्ष्मण राम के साथ बन जा रहे हैं, मानो स्वर्ग जा रहे हैं। क्यों भाई? तो राम की सेवा में और कोई बंटवारा नहीं करेगा, संपूर्ण सेवा लक्ष्मण स्वयं करेंगे अपने हाथों।
ना कोई शासकीय दायित्व राम पर होगा, जिसके कारण लक्ष्मण को थोड़ा दूर होना पड़ेगा, अन्य कार्य में राम व्यस्त होंगे। जितना समय होगा सारा समय लक्ष्मण के लिए होगा सुरक्षित। इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है। एवं बदंतस्ते शोधुम न शेक कुर्बास्प मागतम नारास्तम अनुगच्छसि प्रियम इक्ष्वाकुनंदनम। इस तरह रूधे गले से बात करते हुए अयोध्या के सारे लोग इक्ष्वाकु नंदन राम के पीछे लग गए। और जो अभी नई विवाहिता है वह भी चली। याद होगा महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र दोनों कहे थे कैकेयी से कि कैकेयी, यदि तुम अपने विचारों पर पुनर्विचार नहीं करती तो अयोध्या के सारे लोग चले जाएंगे राम के साथ। जहां राम होंगे वहीं अयोध्या की सृष्टि हो जाएगी, वहीं अयोध्या निर्मित हो जाएगा। और जनशून्य अयोध्या वन से भी भयावह होगी और तुम राज्य करना। ये सारे लोग राम के पीछे जा रहे हैं, लक्ष्मण के सौभाग्य और सीता के धर्म के प्रति समर्पण की बात कर रहे हैं। हमारे दशरथ भी कहते हैं अशक्त हैं, खड़े नहीं हो पाते, फिर भी कहते हैं कि मुझे भी बाहर ले चलो, मैं भी राम के साथ जाऊंगा। अयोध्या के लोग जो आ रहे उन्हें देखकर, और हमारा दशरथ राजभवन से जो बाहर लाए जाते हैं उन्हें देखकर राम कहते हैं सारथी रथ शीघ्रता पूर्वक ले चलो। जय श्रीमन नारायण। आज इसी सतवाणी को विराम। शेष